नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ में हूँ प्रदीप शर्मा। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबिया बुखारी जो कैंपस इंचार्ज हैं डिंगला के। हम आज इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैडम जी, आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल। तो आप हमें बताएं, आपकी ज़ेर पैदाइश कहाँ की है? सर, मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है और मैं तहसील मेंढर से बिलोंग करती हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और मेरी जो एजुकेशन है वो 12th तक तो मेरा जो एजुकेशन रहा है वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट पुंछ में से हायर सेकेंडरी स्कूल में से रहा। उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन जो है वो जम्मू से हुआ, परेड कॉलेज से। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा MSc रहा सेरिकल्चर में, वो इसी जिस कैंपस में मैं आज सर्व कर रही हूँ यहीं से रहा। और इसके बाद में मेरा PhD हुआ और वो मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू से हुआ। तो आपका जो इस सेरिकल्चर की तरफ जो रुझान रहा वो किस वजह से रहा? सर, मैं बताऊंगी, मैं बचपन में अपनी दादी को देखती थी तो मेरी दादी इन कीड़ों के साथ में मतलब नॉर्मली इनकी कर्मकशी करते थे जी। और उस टाइम पे मैं उनको देखती थी कि कैसे वो डील करते हैं कीड़ों के साथ में, किस तरीके से वो कीड़ों को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें। तो वहाँ से बचपन से ही इंटरेस्ट मेरे अंदर पैदा हो गया था कि मुझे सेरिकल्चर में ही जाना है। और जैसे ही मेरा BSc मुकम्मल हुआ तो मैंने MSc में एडमिशन भी सेरिकल्चर में ही रहा, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पुंछ कैंपस से किया। और उसके बाद में अभी तक मैं पुंछ कैंपस में ही काम कर रही हूँ और सेरिकल्चर में ही अपनी जो आधी मतलब मान के चलिए ज़िंदगी जो है इसमें डिवोट कर चुकी हूँ। जी। किस तरह के प्रोग्राम आपके यहाँ पे होते हैं सेरिकल्चर के हवाले से? पुंछ कैंपस अभी MSc प्रोग्राम करवाता है, MSc सेरिकल्चर में। और इसके अलावा हमारे पास में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर से आते हैं। जैसे मोस्टली जम्मू डिवीज़न के जहाँ जहाँ पे सेरिकल्चर है वो स्टूडेंट तो आते ही हैं। और उन कॉलेजेस से जो बच्चे अपना MSc, जैसे जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी या बॉटनी में करते हैं, या उनका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सेरिकल्चर के हिसाब से हो, मतलब बॉटनी हो गया या ज़ूलॉजी हो गया, वो बच्चे भी एडमिशन सेरिकल्चर में ले सकते हैं। तो वो बच्चे यहाँ पे CUET के गए या नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उनके थ्रू में आते हैं और यहाँ पे अपनी MSc मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा अभी तो आप देख रहे हैं जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल हमारी रेंटल एकोमोडेशन ही है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को एक रेंटल अकोमोडेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो एजुकेशन की, वैसा कुछ नहीं है। इवन आप देखेंगे हमारे स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। हमारी टीचिंग जितनी भी फैकल्टी है सारी डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि यहाँ के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ में जितने भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम जहाँ पे वो PhD करते हैं, और वो स्टूडेंट्स भी हमारे MSc पुंछ कैंपस से जो करके गए हुए हैं वही बच्चे वहाँ पे भी एनरोल होते हैं थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करके। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट हमारा पुंछ कैंपस अभी प्रेजेंटली कर रहा है, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उनकी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देके। तो मैडम, जो बाहर के बच्चे आते हैं उनका रहने खाने का क्या बंदोबस्त है? जी सर, मैं बता रही हूँ हमारे पास में अभी 2 हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी और गर्ल्स हॉस्टल भी, और जहाँ पे बहुत अच्छे रूम्स हैं, वेल फर्निश्ड रूम हैं जहाँ पे बच्चे आराम से आते हैं और स्टे करते हैं। और इवन उनकी फैमिली भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री अप्रोच या रिस्पॉन्स दिखाती हैं जब वो आती हैं, क्योंकि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको थोड़ा लगता है कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ या मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ, तो मुझे पुंछ के अंदर में जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शो किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, फार फ्लंग एरिया है, डेवलपमेंट इतनी नहीं है, थोड़े हालात अच्छे नहीं हैं, उन सारी चीज़ों में फैमिलीज डर जाती हैं अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हुए। बट जब वो बच्चे यहाँ पे आते हैं, रहते हैं और उसके बाद में जब अपना रिस्पॉन्स वो देते हैं तो वहाँ से हमें एक पोर्ट्रे होता है या लोगों को भी पता चलता है कि नहीं, पुंछ बहुत अच्छी जगह है। आप इलाके के हिसाब से बात करेंगे, आप यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करेंगे, आप यहाँ की सीनरीज के हिसाब से बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि हमारा पुंछ, मुझे नहीं लगता कि इसको मिनी कश्मीर भी कह सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ये टर्म्स यूज़ भी की जाती है, क्योंकि यहाँ के जो इलाके हैं बहुत खूबसूरत और बहुत पेशेंट, बहुत पीसफुल एरिया है, और बच्चे यहाँ से बाहर जाके शो भी करते हैं कि ये बहुत सेफ जगह है। मैडम, यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो सेरिकल्चर है, ये जो कीड़े वगैरह हैं, इनका लोगों में थोड़ा गलत ख्याल होता है, लेकिन जहाँ तक ये देखा जाता है कि ये एक अर्निंग का भी साधन है, इस पर आप क्या कहें?
सर मैं सेरिकल्चर के बारे में बताऊंगी। ऐसा मैंने आपको पहले से बताया कि मैं बचपन से ही इस सब्जेक्ट की तरफ में थी, क्योंकि मेरे घर में सारी फैमिली इसके साथ जुड़ी हुई थी। और सेरिकल्चर एक ऐसा बिजनेस है, मतलब जो आप नॉर्मली अगर मक्की लगाते हो, धान लगाते हो, गेहूं लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो आप देखोगे 4 से 5 महीने के अंदर में हमें उसकी क्रॉप मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसमें मेहनत कितनी करते हो। आप गोडी लगाओगे, आप हल डालोगे, आप फर्टिलाइजर्स दोगे, आप बीज खरीदोगे, सब चीज़ें करने के बाद में आप खुद भी काम करोगे, किसी लेबर को भी इंगेज करोगे, तब भी पैसे देने ही देने हैं। अल्टीमेटली आपके पास में जब कोई भी क्रॉप निकलती है तो उसका कितने केजी की, अगर मक्की की हम नॉर्मली बात करेंगे तो हार्डली हमें बहुत कम दाम में 1 किलो मक्की मिल जाएगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। मैं सेरिकल्चर की बात करूंगी जस्ट 28 दिन के अंदर में। पहली क्रॉप ऐसी है जो सिर्फ आपको 28 दिन में मतलब आपको जिस दिन आपने कीड़ा पालना शुरू किया उसके 28 दिन में आपको उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोकून मिल जाएगा, और उसकी मार्केटिंग होगी, जहाँ पे आज के रेट जो है कोकून के वो लगभग भी 12 से 1500 के बीच में जा रहा है 1 केजी कोकून। तो अगर 1 केजी कोकून मतलब आप नॉर्मली मान के चले एक फार्मर है जो 30 किलो कोकून 28 दिन का कमा रहा है, और अगर हम उसको 15 के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तब भी वो 30,000 से ऊपर अपनी अमाउंट कमा रहा है 28 दिन का। तो सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशन है। ये नहीं कि मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ या हर एक इंसान को भी बोलती हूँ कि आप अपना प्राइमरी जॉब करिए। आप कहीं जॉब भी करते हैं, आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, कोई अपना बिजनेस चला रहे हो, कुछ भी, लेकिन सेरिकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर में आपका कोई लागत नहीं है। डिपार्टमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कीड़ा देगा, डिपार्टमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट दे रहा है, और इसके ऊपर में इतनी सारी अभी सब्सिडीज चल रही हैं जो सेंटर की तरफ से भी या स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी सब्सिडीज दी जा रही हैं, और इस पे लोग फार्मर्स काफ़ी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको एक रूम के अंदर में आप इसकी कीड़े की कलमकशी शुरू कर सकते हो बिना किसी वेल फैसिलिटी के हिसाब से, लैब के हिसाब से, कुछ भी नहीं आपको चाहिए। सिंपली आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से, जो एक सिस्टमैटिक तरीके हमने बता रहे हैं या पूंछ कैंपस के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाके अवेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें आप अप्लाई करिए। और बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम मैं सेरिकल्चर को बोलती हूँ, और सेरिकल्चर है भी। तो मैडम जी, जहाँ अक्सर देखा गया कि आप दिल्ली में भी गई, किस तरह का आपका वो रहा, रिस्पॉन्स रहा लोगों का वहाँ पे, और आपको प्राइज वगैरह भी मिले हैं इस वजह से? सर थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया। अभी रिसेंटली एक सिल्क टेक एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला, और वो भी मैं ब्लेस्ड हूँ शायद ऊपर वाले की तरफ से कि मुझे ये प्राइज़ मिला। अदरवाइज वहाँ पे मोर देन 150 साइंटिस्ट जो थे एंटायर इंडिया के बीच में से आए हुए थे, और उनके बीच में से एक प्राइज़ लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं बताऊंगी कि उनके बीच में भी मुझे जाके अपने काम को ही प्रेजेंट करने का मौका मिला। उनको मैंने यही बताया कि हम सेरिकल्चर में अभी क्या कर रहे हैं, या सेरिकल्चर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, या हम सिर्फ यूनिवर्सिटी तक इसको सीमित नहीं रख रहे हैं, हम इनको ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रेजेंटली 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सेरिकल्चर की स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में दे चुकी हूँ। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें फार्मर्स भी हैं, उसमें हमारे जो यंग यूथ है वो भी है, और उसके साथ में हमारी पर्टिकुलरली फीमेल्स भी हैं। उन जगहों पे जो हमारा बॉर्डर एरिया है, मतलब आपने देखा होगा जैसे गंभीर में जो कुछ आर्मी की हेल्प से, आर्मी की सपोर्ट से मैं एक इनिशिएटिव रन कर रही थी, कोकून आर्टिस्ट्री, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कोकून का आर्ट जो है, उसकी कला है, कोकून का हम नॉर्मली यूज़ करते थे धागा निकालने के लिए, लेकिन उस कोकून को यूज़ किया गया है, उसका अलग उपयोग किया गया, मतलब उसको वेस्ट कोकून जो आपके मार्केट में सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये में मिलते हैं, उन कोकून्स को यूटिलाइज करके हम 1000 से 2000 की चीज़ रेंज में बनाते हैं, सिर्फ उसमें वैल्यू एडिशन करके। और उसमें अभी मुझे इंडियन आर्मी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, उनकी हेल्प से मैंने उन एरिया में जाके अपनी सर्विंग किया है, काम किया है, जैसे कि बॉर्डर एरिया। और बिल्कुल आप पंचग्रान एक इलाका है जो शायद आप जानते होंगे, रजौरी के अंदर में, या धराती आप जानते होंगे, इन जगहों के बीच में मतलब जो बिल्कुल 1 किलोमीटर बॉर्डर उनसे दूर है, और सामने पाकिस्तान भी नजर आता है। तो उन एरिया के बीच में जाके मुझे काम करने का मौका मिला, और उन फीमेल्स को ये बताने का मौका मिला कि सेरिकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें आप आ सकती हैं। और ऊपर मतलब अभी मैं ऊपर वाले की तरफ से भी एक अपने आप में खुशी महसूस करती हूँ
कि वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भले ही वो स्कूल के बच्चे हैं, भले ही वो फार्मर्स हैं, भले ही वो लेडीज़ हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो काम कर रही हैं। और उनका जो काम है वो मुझे लग रहा है कि हर जगह पे उभारा जा रहा है। और शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये बहुत दूर भी जाएगा। और सेरिकल्चर अपनी पहचान, जो काफ़ी देर से पहले से हमारी एक पहचान बनी हुई थी सेरिकल्चर, लेकिन कुछ देर से वो ख़त्म हो गई थी और सेरिकल्चर फिर दोबारा से एक नई उभर के आ रहा है और आने वाले टाइम पे एक नई अपनी फिर से आइडेंटिफाई, एक अपने आप को पहचान देगा। तो मैडम जी, हमारे चैनल के माध्यम से आवाम से कुछ कहना चाहिए? सर, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पे आए हैं अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि अभी तक का ये जो इनिशिएटिव रहा है मेरा कोकून आर्टिस्ट्री का, इस इनिशिएटिव में मैं जितना भी आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया करूं उतना कम है। क्योंकि जिस भी मीडिया फ्रेटर्निटी पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। शायद मैं अकेले इस चीज़ को इस काम को नहीं ले पाती, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ये आज मुझे लग रहा है पूरे नेशन में जाना पहचाना जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत से। और मैं पूरे एंटायर मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके चैनल से मैं यही उनको बोलूँगी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ हैं, आप सेरिकल्चर से जुड़िए। मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ी हूँ, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सब्जेक्ट में। आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। आप बहुत सारी स्कीम्स का बेनिफिट लेके वो बेरोजगार लोग जो बच्चे हैं, जो हमारे आज बच्चे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे ड्रग्स की तरफ हो रहे हैं या और भी सोशल इवल्स हैं उनकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को ये बताना कि नहीं, सेरिकल्चर एक ऐसा अपने आप में एक वजूहात, एक ऐसा पोटेंशियल रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो इस सब्जेक्ट में। और सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की जानकारी की ज़रूरत है, तो आप लोग, हमारा पुंछ कैंपस तो यहाँ पे इस्टेब्लिश है, आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं, जान पहचान सकते हैं, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा में भी अगर आपको कोई और भी हेल्प, जैसे कुछ स्कीम्स के बारे में जानना है कि डिपार्टमेंट की प्रेजेंट की क्या स्कीम्स हैं, किस तरीके से काम करें, हम वो भी देंगे। और इसके अलावा डिपार्टमेंट खुद भी फॉर फ्रंट पे आके काम करे, जैसे हमारे एस्टीम डायरेक्टर सर हैं एजाज अहमद बट सर, उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रुझान है, या उनके साथ में जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो एडिशनल डायरेक्टर सर हैं शमी शर्मा सर, उनका बहुत अच्छा है। मतलब जितना भी एंटायर स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी लोगों को बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहा है। और इसके अलावा जो हमारे CSD का जो मेन हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, जिनमें हमारे सरदार सिंह सर हैं जो एस्टीम डायरेक्टर हैं वहाँ के, भी वो भी अभी मतलब खुद अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों के जाके अलग अलग मेलाज ऑर्गेनाइज करवा रहे ताकि लोगों को सेरिकल्चर के बारे में पता चले। और थैंक यू सो मच सर, आप आए और अपना कीमती वक्त निकाला इस